हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया की क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए, बहुत अच्छी चलेगी। बिलीव मी, आपकी हर तरीके से हम मैथमेटिक्स की तैयारी करवाएंगे। हमने जो पिछले सेशन लिए थे, पहले हमने इंट्रोडक्शन दी थी आपको वेक्टर एंड अलजेब्रा की। अब हम क्या करेंगे, उसके प्रैक्टिस सेशन ले रहे हैं। ये आपका पार्ट 2 है। पहला भी सेशन एक ले रखा है, उसको भी ज़रूर देखिए। तो आज हम जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं आपके रिलेटेड टू द डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, उस पे बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्शन निकालनी है हमको किसी भी वेक्टर ए एंड बी की। तो फर्स्टली हमको रूल जानना ज़रूरी है कि जब आपको प्रोजेक्शन निकालनी है ए ऑन बी, जैसे कि ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है, ए ऑन बी, हर क्वेश्चन में ऐसा लिख रखा होगा कि ए ऑन बी, तब आपके पास में रूल क्या चलेगा, ए डॉट बी एंड मैग्नीट्यूड बी, मतलब जिसके ऊपर निकालनी है उसका मैग्नीट्यूड ओवर में रखना है। अगर आपको निकालनी है बी ऑन ए, तब आपने क्या करना है, ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। सिंपल सी चीज़ है, आपको रूल ये भी याद रखना है या ये रख लीजिए, दोनों चीज़ें सेम ही है, बट जिसके ऊपर आपको प्रोजेक्शन निकालनी है ए ऑन बी, उसको आपने ओवर में रखना है। सिंपल सी बात है, मैं क्वेश्चन से समझाऊंगी आपको कि क्या बात है। लेट सपोज लेट ए इज जो वेक्टर है वो मैं ये ले लेती हूँ i माइनस जे, ठीक है, एंड जो बी वेक्टर है उसको मैंने ले लिया i प्लस जे। अब मुझे प्रोजेक्शन निकालनी है, ठीक है, ध्यान से इस चीज़ को समझिए। छोटा सा मेथड है ये, छोटा सा एक रूल है। प्रोजेक्शन ए की निकालनी है ऑन बी। किसकी निकालनी है, ए की ऑन बी, क्योंकि मुझे दे रखा है इसकी इसके ऊपर निकालिए, बट मैंने नाम रख लिया उसका ए एंड बी, ठीक है। ए ऑन बी, तो वो कैसे निकालेंगे हम, ए वेक्टर डॉट उसका डॉट प्रोडक्ट एंड बी का मैग्नीट्यूड। तो क्या आएगा हमारे पास में, ए डॉट बी आई माइनस जे डॉट आई प्लस जे एंड बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट आई 1 का स्क्वायर एंड प्लस 1 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ठीक है, कि क्या किया हमने मैग्नीट्यूड का, तो काफ़ी मैंने आपको समझा रहे कि पीछे के जो एक सेशन लिए उसमें हमने सभी जगह मैग्नीट्यूड को ही सॉल्व करा है। नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए। और आगे क्या करेंगे, देखिए, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। मैंने आपको समझा रखा था कि डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्ट आपने i टू आई जे टू जे करना है, क्योंकि बाकी का जो भी रिजल्ट रहता है वो जीरो रहता है, तो करके कोई फायदा नहीं है। i डॉट आई, तो यहाँ पे बनेगा i डॉट आई 1 1 जा 1 माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, i जे डॉट जे, तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2, ठीक है। क्या आया हमारे पास में, दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है मैंने लिख लिया है। i डॉट आई किसके इक्वल रहता है, 1 के इक्वल होता है, और j डॉट जे भी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, अंडर रूट 2। तो ये तो आंसर आपका 0 आ गया है। लेकिन आपने सीखना है कि प्रोजेक्शन आप कैसे निकाल सकते हो। जब मुझे a ऑन b निकालनी है तब ये रूल रहेगा। अगर इसकी जगह पे मुझे क्वेश्चन ये दिया जाता कि आप ऐसा करिए, i प्लस जे ऑन द वेक्टर i माइनस जे, तो अब आपको क्या करना है, इससे इसके रिलेटेड निकालना है। तो रूल क्या रहेगा बच्चों, i डॉट जे का प्रोडक्ट तो हर दोनों में रहेगा ही रहेगा, लेकिन ओवर में क्या आ जाएगा, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन हम निकाल रहे हैं, ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जो भी आता है इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। प्रोजेक्शन का हर क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि जैसे कैसे उसको सोल्व करना। मैं एक और एग्जांपल लेके आपको बता देती हूँ, अगर कोई भी अभी भी डाउट है तो। लेट्स सपोज कि मैंने वेक्टर ले लिए हैं, वेक्टर मैंने ले लिया है i प्लस 2j एंड प्लस 3k, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑन द वेक्टर मैंने ले लिया है i प्लस 3j प्लस 2k, ये ले लिया मैंने, कुछ भी ऐसा आप ले सकते हो, ठीक है। अब प्रोजेक्शन निकालनी है तो कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट, पहले दोनों का प्रोडक्ट आपने ऐसा कर लेना है कि एक को a ले लेना है और एक को b ले लेना है, थोड़ा सा अच्छा लिखने के लिए, थोड़ा सा अच्छा लगे सामने वाले को। a मैंने ले लिया है i प्लस 2j एंड प्लस 3k, एंड b मैंने क्या लेना है, i प्लस 3j प्लस 2k।
नाउ प्रोजेक्शन, ए वेक्टर की प्रोजेक्शन ऑन द वेक्टर बी, तो क्या आएगा, इज इक्वल टू ए डॉट बी एंड बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, ये चीज याद रखनी है आपने, जिसके ऊपर निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड। तो पहले इसका प्रोडक्ट निकाल लेते, निकालिए ए डॉट बी, देखिए क्या आएगा, आई टू आई 1 आया, ये हो गया 6 और ये भी हो गया 6, ठीक है, ये आएगा 12, ये आया 13, डायरेक्ट कर दिया मैंने क्योंकि आई डॉट आई आपको पता है 1 के बराबर रहता है। अब इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 9 प्लस 4, कितना हो गया 14, अंडर रूट 14। तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 13 बाय अंडर रूट 14 इज द प्रोजेक्शन ऑन अ बी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को करना है। ये आई थिंक आपकी मैथमेटिक्स की सबसे इजी एक्सरसाइज में से है, बट कैलकुलेशन के हिसाब से, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इसमें भी गलतियां करते हैं। तो गलती कहाँ पे होती है, आपके रूल्स में। अगर आपने रूल्स को अच्छे से सीखा है, रूल को समझा है, तब जैसा मर्जी क्वेश्चन होगा आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको शो करना है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये आपकी यूनिट वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर की वैल्यू रहती है 1, और ये भी निकालना है, ये सारे जो है ये आपकी यूनिट वेक्टर। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। लेट्स सपोज इसको मैंने ए ले लिया है, इसको मैंने बी ले लिया है और इसको मैंने सी ले लिया है, ठीक है। अंडर रूट मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, 2/7 का होल स्क्वायर, 1/7 मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, देन प्लस 3/7 का होल स्क्वायर एंड प्लस 6/7 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप क्या करेंगे, 7 कॉमन है तो उसको बाहर ही ले लेंगे, अंडर रूट और स्क्वायर आप में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सीधा डायरेक्ट 1 बाहर ले सकते हो। यहाँ पे बच जाएगा 4, 9 एंड 36। 1/7 कितना हुआ, 13 है ना, 949, अंडर रूट 49, तो ये बन जाएगा 7/7 इज इक्वल टू 1। तो यस ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर हमको आंसर दे रहा है 1। ये हो गया ए। अब इसी तरीके से मुझे क्या चेक करना है, बी चेक करना है। बी को चेक कर लेते हैं। बी इज इक्वल टू 1/7 अंडर रूट 3i माइनस 6j एंड प्लस 2k। फिर से क्या करेंगे, 1/7 को डायरेक्ट बाहर भी लिख सकते हो। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, प्लस 6 का करेंगे तो 36 आएगा, और यहाँ पे 4 आएगा। फिर से बना आपका अंडर रूट 49/7 एंड 7/7 कैंसिल आउट करके कितना आया, 1। तो ये भी क्या है, यूनिटी है, ये भी हो गया। अब चलते हैं सी के ऊपर। सी में क्या है, 1/7 अंडर रूट 36 प्लस 4 प्लस 9, तो ये भी क्या हो गया, 49/7 इज इक्वल टू 1। तो अब आपके पास में ये तीनों क्या हो गए हैं, यूनिटी शो कर रहे हैं। अब हम किसके ऊपर चलेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो कोई भी दो वेक्टर आपके जो डॉट में लिखे गए हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब ए डॉट बी उन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आता है, 0 के। तब हम ये कहते हैं कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर परपेंडिकुलर है। इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्टली हमको ये शो करना पड़ेगा कि ये परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट निकालिए इसका। कैसे निकालेंगे हम, 2/7, ठीक है, आए क्या निकाल रहे हैं हम, ए डॉट बी, ऐसे करके इज इक्वल टू 2/7 आए प्लस 3/7j प्लस 6/7 k एंड यहाँ पे आएगा डॉट, ये आएगा 3/7 आए माइनस 6/7j एंड प्लस 2/7 k, ठीक है। अब निकालिए, मैंने समझाया है कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट में, डायरेक्ट i to i, j to j, k to k, बाकी जगह जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग पक्की है तो आप i to i सीधा डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, 2/7 इंटू 3/7, होगी बात खत्म, इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस माइनस 3/7 इंटू 6/7, यही होगा। उसके बाद
प्लस 6/7 इंटू 2/7, ये भी हो गया। k डॉट k इज इक्वल टू 1, j डॉट j इज इक्वल टू 1, i डॉट i इज इक्वल टू 1। डायरेक्ट मैंने कर दिया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। 6/49 ये हो गया। उसके बाद माइनस 18/49, ये तो पता होगा ना आपको कि इस तरह की मल्टीप्लिकेशन जो फ्रैक्शन में आती है, ऊपर ऊपर वालों से होती है, नीचे नीचे वालों से होती है, ठीक है। 6 2 12 प्लस 12/49। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 and 12 हो गए 18/49 एंड माइनस 18/49, तो ये आंसर आ गया 0। तो अब आप क्या लिखोगे कि यस A एंड B आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आप क्या लिखोगे कि यस A वेक्टर एंड B वेक्टर आर परपेंडिकुलर है, आर परपेंडिकुलर है, ठीक है। लेकिन हमको C भी तो बताना है, हमें C भी बताना है, बट ये दोनों क्या है बच्चों, ये है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली और मीनिंग इसको अच्छे से समझनी है कि म्यूचुअली का क्या मीनिंग है। म्यूचुअली का ये मीनिंग है कि A B के परपेंडिकुलर है एंड B A के परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दोनों है। ये नहीं कि A ही है, A ही परपेंडिकुलर B के, दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, जिसको हम कहते हैं कि म्यूचुअली दोनों परपेंडिकुलर है। लेकिन C का क्या करें, C भी तो है। आप क्या करेंगे, हमें पता है कि A डॉट B इज इक्वल टू 0, इट मीन्स कि बोथ आर परपेंडिकुलर ईच अदर। नाउ V डॉट C का चेक करते क्या बनता है, ठीक है, क्योंकि अब हमने C टू A एंड B टू C चेक करना है, ठीक है। एंड C डॉट A चेक करते कि ये क्या बनता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। B टू C एंड C टू 0। अब ये चीज क्या होगी यहाँ पे, B परपेंडिकुलर टू C अकॉर्डिंग टू जो भी आपने पढ़ा है, और यहाँ पे आप लिखोगे कि C परपेंडिकुलर टू A, इट मीन्स कि बोथ आर परपेंडिकुलर ईच अदर। तब आप लिखोगे कि A B एंड C आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ में आ गई बात, क्योंकि A भी परपेंडिकुलर था ना, A तो परपेंडिकुलर था, ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से A C के परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। और इस केस में क्या है कि B भी परपेंडिकुलर है, आपका B भी परपेंडिकुलर है, जो C के साथ हो गया, तो C कॉमन आया। जब ये C के साथ भी परपेंडिकुलर है, A के साथ भी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब C भी इन दोनों के साथ में क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका आता है बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, मे बी ये किसी न किसी सीरीज में आ ही जाए या इस टाइप का आ जाए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है आपका, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या है कि आपको A का मैग्नीट्यूड निकालना है, B का मैग्नीट्यूड निकालना है, जब ये दोनों किस में है, डॉट प्रोडक्ट में है, दोनों का आंसर 8 है और ये रिजल्ट हमको गिवन है। तो पहले हम लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है। मुझे गिवन क्या क्या है, A का मैग्नीट्यूड मुझे गिवन है 8, B ये गिवन है, और मुझे क्या गिवन है कि अगर ये रिजल्ट इज इक्वल टू 8 है तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट A वेक्टर माइनस B वेक्टर इज इक्वल टू 8। इसको आप एज ए नंबर 1 रख सकते हो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा सा दिमाग रखना है आपको यहीं पे प्रेजेंट। आपको पता होगा A प्लस B इंटू A माइनस B इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये क्या होगा A स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर एंड B स्क्वायर। इस तरीके से ये लिखा जाता है। एक रिजल्ट मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि जब ये आपके पास में इस तरीके से दो वेक्टर की फॉर्म में होता है बच्चों, ये हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट होता है, ऐसे रिप्रेजेंट होता है कि मोड भी लग जाता है एंड A मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर में रिप्रेजेंट होता है। समझ आ गई बात, किस में रिप्रेजेंट होता है, इसमें रिप्रेजेंट होता है। तो आप इसको इसमें लिख सकते हो इज इक्वल टू 8, ठीक है। A वेक्टर इज इक्वल टू 8B, ध्यान से समझिएगा, A वेक्टर इज इक्वल टू 8B, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा आपके पास में, इसका होल स्क्वायर लगेगा क्योंकि ये था A, ठीक है, एंड माइनस B का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ये हो गया 64, B मॉडुलस स्क्वायर एंड माइनस B
मॉडुलस स्क्वायर। इसके आप वेक्टर को हटा के अकेला बी स्क्वायर भी लिख सकते हो। मैंने समझा रखा है कि बी मैग्नीट्यूड है, बट मैग्नीट्यूड को निकालना तो हम उसको ऐसे रख रहे हैं, इज इक्वल टू 8 है। यहाँ पे आएगा 63, क्योंकि 64 माइनस बी 1 कर दिया तो 63 इज इक्वल टू 8। ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8/63। 8/63 मुझे फाइंड क्या करना है, स्क्वायर नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो ये कट जाएगा आपका, ये बच जाएगा बी आपका, और यहाँ पे आएगा 8/63 अंडर रूट में। 8 का चेक करिए क्या होगा आपके पास में, एंड 63 का करिए क्या होगा। नहीं आता तो यहाँ तक भी आप उसको रहने दे सकते हैं। वैसे इसका आएगा 2 अंडर रूट 2, और नीचे का भी आप चेक कर सकते हो कि 63 का क्या रहेगा। जब आप इस चीज़ को फाइंड आउट कर लोगे तब आप ए ईजिली निकाल सकते हो। इसको यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8 इंटू अंडर रूट 8/63। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 1.5 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर बन जाता है बच्चों। बस इसमें क्या है कि ये वाला रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब ये वाला क्वेश्चन है तो ये भी बहुत आसान है, ये भी इसी तरीके से हमें निकालना है। क्या दे रखा है, देखिए ये भी वही डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। लेकिन इसमें एक चीज़ दी गई है कि आपका जो a है वो एज ए यूनिट वेक्टर है, मतलब कि a वेक्टर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। तो x यहाँ पे आएगा स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 12। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा इज इक्वल टू 13। बस स्क्वायर का रूट निकाल लीजिए, तो अंडर रूट 13 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 13 इसका आंसर आ जाएगा। ये बस सिंपल सा क्वेश्चन है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू याद रखनी है। अगर ये याद नहीं होगी, इसकी चीज़ का पता नहीं चलेगा, क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकोगे। बाकी तो कैलकुलेशन इसमें कुछ है ही नहीं है। यही इसमें वेक्टर और अलजेब्रा में ये बहुत ही कम टाइम लेती है और आपके बहुत अच्छे नंबर ये बना सकती है। बस आपको छोटे छोटे, अगर आपने बैठ के ये सेशन भी देख लिए तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। बट देखना तो पड़ेगा, अगर क्योंकि बुक में बहुत कुछ ऐसे दे रखा है, तो हमने बिल्कुल कंक्लूड करके कंक्लूजन निकाल के आपको बताया है। तो क्लियर बेटा, आगे देखिए, ए वेक्टर है, वी है और सी भी है, सच दैट इस तरीके से लिखा गया है, एंड इज परपेंडिकुलर टू सी। क्या कहता है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। कंडीशन को समझिए, क्या हमने ये पढ़ा है कि ए डॉट बी, बी डॉट सी डॉट डी, वही चीज यहाँ पे आई है कि ये एक कोई वेक्टर ले लीजिए और एक वेक्टर ये ले लीजिए, बोथ आर परपेंडिकुलर। तो क्या होगा कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर एंड डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर ईच अदर। तो ये कंडीशन, आप कंडीशन वही है, बट क्वेश्चन को थोड़ा सा उन्होंने बढ़ा दिया है कि बच्चे कंफ्यूज नहीं कि करेंगे कैसे। और सिंपल सी चीज़ है कि दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपका 0 निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए प्लस लैम्डा बी। आपको फिर लैम्डा वैल्यूएबल क्वेश्चन जरूर करिएगा, जहां से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, म्यू की वैल्यू निकालनी है, एक्स की निकालनी, यहीं से पेपर में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अच्छा, ए वेक्टर आपके पास में था 2i प्लस 2j प्लस 3k था, एंड प्लस लैम्डा बी क्या था, -ij प्लस -i प्लस 2j एंड प्लस k। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2i प्लस 2j प्लस 3k एंड माइनस लैम्डा i प्लस 2 लैम्डा j एंड प्लस लैम्डा के। आई को आई के पास ले जाइए, जे को जे के पास ले जाइए, के को के पास लेके जाइए। 2i माइनस लैम्डा आई, ठीक है, प्लस 2j प्लस 2 लैम्डा जे, उसके बाद प्लस 3k प्लस लैम्डा के। अब इसके बाद क्या आएगा, इन दोनों में से कॉमन आई बाहर ले लीजिए, 2 माइनस लैम्डा, फिर जे बाहर ले लीजिए,
2 + 2 लैम्डा, 2 भी बाहर ले सकते हो बट हमको i j k की फॉर्म में लिखना है, इसकी वजह से हम ऐसे लिख रहे हैं इसको, k बाहर ले लेंगे, देन 3 + लैम्डा, 3 + लैम्डा। इज दैट क्लियर? तो ये बन गया a + लैम्डा b डॉट c। c देखिए क्या है यहाँ पे, 3i + j = 0। अच्छा जी, इसमें k है ही नहीं है, k का दिया ही नहीं है, तो k वाला तो आप भूल ही जाइए, ये तो खत्म हो गया। बचता है ये दोनों का प्रोडक्ट क्या निकलेगा बेटा, i to i, मतलब ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ। यहाँ पे मैं करके बताती हूँ, 2i ये वाला किसके साथ, i के साथ, i डॉट i = 1, तो आप इसको डायरेक्ट लिखोगे 2 - लैम्डा इंटू 3 क्यों, क्योंकि यहाँ पे i है, यहाँ पे i है, i डॉट i = 1, तो मैंने वो लिखा नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है, लिख ही देती हूँ, चलिए i डॉट i। अब मैंने आपको समझा रखा है, i के साथ ही होगा, i का j से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो 0 रहता है, तो i to i चलना है, j to j चलना है, j to j चलना है, j प्लस है बीच में, j डॉट j एंड 2 + 2 लैम्डा एंड 2 + 2 लैम्डा, दूसरे वाले j का कॉफिशिएंट 1 था इंटू 1, k का तो कोई रोल ही नहीं है, तो k को आप रहने ही दीजिए, ठीक है, = 0 कर देखिए, अब 0 आता है, 0 नहीं आएगा, आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे आएगा 6 - 3 लैम्डा, ये तो 1 हो गया, प्लस 2 + 2 लैम्डा, 6 + 2 8 हो गया, माइनस लैम्डा हो गया एंड = 0, माइनस लैम्डा -8, माइनस कैंसिल आउट, देन लैम्डा = 8। इज दैट क्लियर? इसके अंदर आपको सिर्फ सीखना है कि कौन से क्वेश्चन पे हमको क्या करना है, बाकी तो कैलकुलेशन बिल्कुल इजी वाली है, बच्चे आराम से कर लेंगे। कोलिनियर का कल मैंने काफ़ी आपको समझाया था कि कोलिनियर का मीनिंग क्या है, कि जो एक ही लाइन में जा रही है और ये सारी जो है पॉइंट्स आपस में लाइंस बनेंगी आर पैरेलल टू ईच अदर। फर्स्टली आपके पास में 3 पॉइंट दिए, ए बी एंड सी। अब इसका कोलिनियर कैसे जांचे, हमको लाइंस बनानी पड़ेंगी। हमको पता है कि इन पॉइंट से एक लाइन बन जाती है, इन पॉइंट से एक लाइन बन जाती है। आप पहले निकालोगे ए टू बी, फिर आप निकालोगे बी टू सी, फिर दोनों में देखोगे कि क्या हो सकता है। ए टू बी एंड बी टू सी का क्या मीनिंग है, पोजीशन वेक्टर निकालने हैं आपको। कैसे, ये देखिए कैसे लिखेंगे इसको हम, पहले ए को लिख के बताती हूँ ना मैं आपको, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा। ए = i + 2j + 7k, ठीक है। b = 2i + 6j + 3k, क्लियर। एंड c = 3i + 10j - k। समझ में आ गई बात। a to b निकालना है, करिए याद, क्या बताया था रूल मैंने, a to b निकालना है, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। क्या आएगा यहाँ पे, 2 - 1 i, x2 ये वेक्टर फॉर्म है, अभी मैग्नीट्यूड फॉर्म नहीं है। जब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तब हम अंडर रूट के अंदर लिखते हैं। ये हम अभी क्या निकाल रहे हैं, वेक्टर फॉर्म निकाल रहे हैं। a to b जाएंगे, देन b का पहले लिखेंगे, i को बाद में लिखेंगे, a को बाद में लिख के माइनस करेंगे, ठीक है। ये भी मैंने पिछले सेशन में आपको समझा रखा है। अब क्या है आगे, +6 - 2 यहाँ पे आएगा j, 3 - 7 यहाँ पे आएगा k। तो a से b तक का क्या बन गया, i + 4j - 4k -4k, यही बना ना, हाँ जी। अब निकालेंगे हम b से c तक का, b से c तक का, तो फिर से आप डायरेक्ट कर सकते हो। i 10 - 6 कितना हो गया, +4j, एंड यहाँ पे माइनस करना है, ये -1 और ये -3, तो ये हो गया -4k। अब देखिए दोनों जो आपके रिजल्ट आते हैं, मतलब कि दोनों लाइंस जो हैं वो बराबर है,
तो ये आपस में क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। लेकिन जब आप CA का भी अगर आपको निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हो। आपको करना क्या है ये देख लीजिए, मैंने बताया था कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर कोई एक लाइन ऐसी जा रही है तो दूसरी लाइन भी ऐसी जा रही है, ठीक है। अगर वो लाइन कोई ऐसी जा रही है तो दूसरी भी उसके साथ ही जा रही है, मतलब कि वो सेम ही उसमें जा रही है, सिर्फ उसके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए, बोथ लाइन्स आर पैरेलल। तो ये तो एक ही जगह पे जा रही है भाई, ये एक ही लाइन पे, तो ये क्या है, आपस में कोलिनियर है, कोलिनियर है, ठीक है, कोलिनियर है। अब इसको CA भी निकाल के चेक कर सकते हो, CA को भी चेक कर सकते हो, ठीक है। आपको कंडीशन मैंने बता दी है, देखिए कोलिनियर है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये आता है बच्चों आपका क्रॉस प्रोडक्ट का। A एंड B का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, डॉट मैंने सिखा दिया है। क्रॉस प्रोडक्ट पे चलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का ऐसे करके निकालना है। ये बच्चों निकलता है मैट्रिक्स का, जैसे आपने डिटर्मिनेंट सॉल्व करते वैसे लिखते हैं। यहाँ पे हम I, J एंड K के कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं, ठीक है। A का जैसे 1, -7, 7, यहाँ पे 3, -2 एंड 2। बस इसका जो भी डिटर्मिनेंट निकलेगा, जिस फॉर्म में ये निकलेगा, वो आपका क्या रहता है, क्रॉस प्रोडक्ट रहता है। अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है फिर आप उसका अंडर रूट करके जैसे स्क्वायर्स करते हैं वैसे ही करना है, बट प्रोडक्ट ऐसे निकलता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले I का निकालेंगे ये, और ये चला जाएगा, तो ये कितना बनेगा यहाँ पे, -14, -14, ठीक है, ओके। -14 डिटर्मिनेंट निकालना है तो आपको पता होगा कि कैसे निकलता है, ठीक है। -14, यहाँ पे माइनस, ये आएगा -14। फिर इसके बाद ये प्लस का नेक्स्ट वाला माइनस का, ठीक है, ये चला गया, ये भी चला गया, तो यहाँ पे आएगा 2 एंड यहाँ पे -21, ठीक है। ये पता चला ना कैसे निकाला, ये J का यहाँ पे गए, यहाँ पे 2 का 1 से, 7 का 3 से, प्लस के। जैसे आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट भी नहीं आता है तो प्लीज़ जाके देखिए, डिटर्मिनेंट भी बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है, उसको समझिए, फिर आपको अच्छे से पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाह रही थी। अच्छा, K का ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, -2 माइनस +21, तो यहाँ पे आएगा I -14 +14 -J, ये आएगा -19 एंड +K एंड +19, ये तो 0 हो गया, ये आएगा 19J एंड +19K, ठीक है, यही आएगा हमारे पास में, ओके। अब ये बन गया है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। जब इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म निकालनी है तब आपने इसका 19 का स्क्वायर प्लस 19 का होल स्क्वायर करके इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेना है। फिलहाल हमको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आता है इस टाइप का क्वेश्चन आपका बन जाता है कि आपको लैम्डा एंड म्यू निकालना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, इस तरह के ही क्वेश्चन आपने ज़्यादातर प्रैक्टिस करने हैं, इंपॉर्टेंट है ये आपका, ठीक है। लैम्डा एंड म्यू दे रखे हैं एंड उनका क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो देखिए कैसे निकलेगा। पहले I लिख लेते हैं, J एंड K। ये I का जो वैल्यू है 2 है, J का 6 है, 27 एंड 1 माइनस लैम्डा प्लस म्यू किसके बराबर है बच्चों, ये 0 के बराबर है। प्लस म्यू, यहाँ पे प्लस नहीं लिखना है बट मैंने लिख दिया है 0, मतलब कि इसका जो आंसर है क्रॉस जो प्रोडक्ट है वो पहले से किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। अब देखते कैसे निकाल सकते हैं उसको। I रखते हैं पहले, I ये वाला रखा, ये चला गया, ये बन गया आपके पास में 6 म्यू प्लस 27 लैम्डा, क्योंकि बीच में माइनस आता है, देन प्लस 27 लैम्डा माइनस J, ये भी चला गया, ये भी चला गया, यहाँ पे बचा 2 म्यू एंड -27 प्लस के, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये आया आपके पास में -2 लैम्डा एंड -6 एंड इज इक्वल टू 0। ये गिवन है, ये गिवन है। अब इसको थोड़ा सा देखिए किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे हम, मीनिंग क्या है कि म्यू म्यू लैम्डा लैम्डा ये वो सारे चेक करेंगे, बट आप देखिए इस चीज़ को बच्चों ध्यान से समझिए। ये आपके पास में I के लिए आ गया,
ये फॉर जे के लिए आ गया, ये फॉर के लिए आ गया, बट ये इक्वल किसके है, 0 के है। इसका क्या मीनिंग है कि इस केस में I 0 है एंड प्लस J 0 एंड 0 के, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। I किसके साथ होगा, 0 I के साथ, J वाला किसके साथ होगा, 0 J के साथ, और K वाला किसके होगा, 0 K के साथ। इसका मतलब है कि सभी को बारी बारी से हमने किसके इक्वल करना है, 0 के। 6 म्यू प्लस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड आपके पास में आएगा माइनस 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नंबर 1 मान लीजिए, नंबर 2 मान लीजिए, नंबर 3 मान लीजिए। अब इसमें से बस म्यू और लैम्डा निकाल लीजिए, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लास्ट वाली से नंबर 3 से आप लैम्डा निकाल सकते हो, कैसे, माइनस 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6 एंड लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 3। ये आ गया। म्यू भी निकाल लीजिए। म्यू कैसे आएगा आपके पास में, 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0, 2 म्यू प्लस 27 एंड म्यू इज इक्वल टू 27/2। तो ये आपके पास में क्या आ गया, म्यू आ गया और ये लैम्डा आ गया, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर आपको यही तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक और मैं क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा बता देती हूँ। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए मुझे दिया गया है कि क्रॉस प्रोडक्ट है एंड 2 वेक्टर्स हैं आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर है, तब आपने बच्चों उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। अगर वो बराबर 0 के आता है इट मीन्स कि वो पैरेलल की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। दूसरी बात, और एक चीज़ बचती है साइन थीटा की। तो साइन थीटा वाला भी बहुत इजी है कि आपने क्या करना है कि ए क्रॉस एंड बी क्रॉस करना है एंड ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड उसका फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसके नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपका 3D, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। वहाँ से क्वेश्चन 5 नंबर का आपका पेपर में बनता है, बनता ही बनता है, ये आपको पता ही होगा। तो उसको करने के लिए ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी था। वेक्टर अलजेब्रा से भी आपको 3-2 नंबर का आता ही आता है, ये भी गारंटी है, और ये फ्री के नंबर है। बस आपको थोड़ा सा रूल पे काम करना है, एक एक नंबर काफ़ी होता है एग्जाम के टाइम पे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक कीजिए और बच्चों को भी शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट भी करें। जैसा भी आपको समझ में आया है, ऐसा नहीं कि अच्छा ही लिखना है, जैसा भी आपको समझ में आता है। अगर कोई डाउट रहता है वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।